तो लेट्स स्टार्ट विद कौन कौन सी एसेसरी आपको चाहिए होगी अगर आप ऑस्मो का एक्शन कैम यूज़ करते हो। तो सबसे पहले तो ऑस्मो का एक्शन कैम आपको चाहिए होगा। ये बॉक्स है जो आपको मिलता है। तो इस बॉक्स में आपको बेसिकली क्या मिलेगा, ये मिलेगा एक ऑस्मो का एक्शन कैम। आप देख सकते हो छोटा सा ये एक्शन कैम है, और इसके साथ में आपको केज भी मिलता है जो आप खोल सकते हो बैटरी और माइक लगाने के लिए। तो ये अच्छी बात है कि आपको केस अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ही अच्छा केस मिल जाता है। और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इज़ नॉट वेरी चीप, तो देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो ये केस आपको मिलेगा, साथ में एक एक्शन कैम मिलेगा, और बॉक्स में आपको और छोटी मोटी चीज़ें लाइक इसकी एक बैटरी मिल जाती है, और साथ में कुछ ये हेलमेट माउंट करने के लिए आपको मिल जाएंगे 3mm टेप लगी होगी साथ में। ये इसका चार्जिंग के लिए केबल, और ये है बैटरी। तो ये है बैटरी जो ऑलरेडी मैं ये खोल चुका हूँ, और ये सिर्फ केज बचा है इसमें। बैटरी लगाने के लिए आपको ये साइड में छोटी सी क्लिक दी है, इसको क्लिक करेंगे, और इस साइड में एक और बटन दिया है जिसको भी आप क्लिक करेंगे उस साइड को, और बैटरी अपने आप बाहर आ जाएगी। तो ये है बैटरी, इसको अभी डाल देते हैं अंदर और स्टार्ट करते हैं। प्रेस करोगे बैटरी को तो ये बटन अच्छी तरह क्लोज़ हो जाएगा और रेड कलर डिसअपियर हो जाएगा। ऑस्मो एक्शन कैम स्विच ऑन करेंगे तो ये हो गया स्विच ऑन। अब दूसरी चीज़ है जो आपको एक्शन कैम के साथ में चाहिए होगी, वो है उसका माइक एडेप्टर। तो ये सिनोवो का माइक एडेप्टर है। तो ये थर्ड पार्टी कंपनी है जो इसका लिए माइक एडेप्टर बनाती है। तो ये 3.5 माइक एडेप्टर है। तो ये आपको बॉक्स मिलेगा ऐसा, इसका आप यहाँ से खोल के कुछ पेपर वर्क है साइड में रखते हैं, और ये छोटा सा पीस इसमें है हमारा ये माइक एडेप्टर। सिंपल आपको इसकी एक्शन कैम की डोर खोलनी है, और डोर खोलने के लिए भी मुझे टाइम लगा था क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग सी नहीं लगती जब आप इसको खोलोगे, और लगता है कि कहीं टूट ना जाए। तो बहुत इस बटन को आप क्लिक करोगे और इसको नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो ये इतनी खुल जाएगी। अब माइक एडेप्टर लगाने के लिए आपको ये पूरी डोर यहाँ से हटानी पड़ेगी। यहाँ पे छोटा सा बटन है, इसको प्रेस करके रखना है। आप इसको प्रेस करके रखोगे और पुल कर दोगे तो ये डोर खुल जाएगी और टूटेगी भी नहीं। तो इसको रखते हैं साइड में, और ये है हमारा माइक एडेप्टर छोटा सा। इसको आप बस सिंपल यहाँ पे प्लग दिया हुआ है सी टाइप प्लग, उसमें फिट कर दो, और ये हो गया हमारा माइक एडेप्टर फिट। तो ये इतना बड़ा नहीं है, इतना है, बहुत इजी है इसको अटैच करना और यूज़ करना हेलमेट के साथ में। ये ऑस्मो का एक्शन चार्जिंग किट। तो ये भी ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 आवर रिकॉर्ड कर पाओगे अपने एक्शन कैम से, और बैटरीज़ बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो आपको 2 या 3 बैटरी साथ में चाहिए होंगी, और आप जब चार्ज करोगे तो आपको, अगर आप ये चार्जिंग किट नहीं मंगवाते हो तो आपको कैमरे में हर एक बैटरी डाल के फिर रिचार्ज करनी पड़ेगी। पर इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आपके पास 3 बैटरीज़ हैं, जैसे कि इस चार्जिंग किट में आती हैं 2 बैटरी और एक आपकी चार्जिंग हब, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इन बैटरी को यूज़ करने के बाद में जब भी चार्ज करना है तो इसमें अटैच कर दो, और इनको साथ में आप चार्ज कर सकते हो। तो ये इजी हो जाता है कि आपको बार बार हर बैटरी को निकाल के कैमरे में डाल के चार्ज करना पड़े।
उससे अच्छा है कि आप ये एक ले सकते हैं चार्जिंग किट। और ये भी अच्छी बात है कि ये आपको साथ में बैटरी केज भी देते हैं, और यहाँ पे मेमोरी कार्ड्स का भी स्लॉट है, तो आप अपने माइक्रो SD कार्ड्स भी यहाँ पे सेव कर सकते हो। तो ये हैं 2 बैटरीज, एक है चार्जिंग हब, एक है आपका ऑस्मो एक्शन कैम, और एक है आपका माइक अडेप्टर, और ये है उसके साथ में इसका केज। तो ये एसेसरीज हैं जो आपको चाहिए होंगी, और साथ में एक माइक्रोफोन। तो लेट मी टेल यू अब कि माइक्रोफोन की क्या स्टोरी है। तो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है ये लेवियर माइक्रोफोन, जो मैनून का है, और इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब मैं इसके साथ में बोया भी मैंने ऑर्डर किया था, पर बोया अब प्रॉब्लम इसके साथ में माइक अडेप्टर के साथ है या किसके साथ है पता नहीं। ये माइक अडेप्टर 3.5 mm का है, पर जब 3.5 mm का डायरेक्ट आप माइक्रोफोन इसमें इंसर्ट करोगे तो वो काम करता नहीं है। तो इस माइक्रोफोन के साथ में मुझे एक 2 पिन अडेप्टर भी मिला था। लेट मी शो यू। सो दिस इज़ द 2 पिन अडेप्टर जो इसके साथ में मिला था। तो ये माइक्रोफोन आपका वर्क करता है जब आप ये 2 पिन अडेप्टर इस अडेप्टर में लगाओगे, और फिर इस पे आप अपना 3.5 mm का माइक्रोफोन कनेक्ट करोगे, देन इट विल स्टार्ट वर्किंग। और अगर आप डायरेक्ट अपना माइक्रोफोन इसमें ऐड करते हो तो ये वर्क नहीं करता है। तो अब मैं दिखाता हूँ, जैसे जब मैंने ये अडेप्टर यहाँ पे फिट किया, ये माइक यहाँ पे, और ये माइक का सिंबल शो करता है कि ये अडेप्टर विद दिस सेकेंड अडेप्टर इज़ वर्किंग। और पर आप हेलमेट में जब आप इसको लगाओगे तो ये इतना गैप हेलमेट और इसके बीच में रहना चाहिए, तब ये फिट होगा। तो ये हेलमेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इस पे मैंने ये आगे सेटअप इंस्टॉल कर रखा है। और जो मैं माउंट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये है ब्लू आर्मर का, और लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगा। ब्लू आर्मर का माउंट मैंने यूज़ किया है, और ये स्ट्रॉन्ग माउंट है, ऐसा नहीं है कि निकल जाएगा। और ये जे माउंट्स हैं जो मैंने यूज़ किए हैं इसके साथ में। तो मैंने इसको थोड़ा ऊपर रखने के लिए कैमरे के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 1-2 माउंट एक साथ यूज़ किए हैं, और यहाँ पे मैं अपना एक्शन कैम सेट करूँगा। माइक्रोफोन ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है इसके अंदर, जो आप कुशनिंग में इसके फिट कर सकते हो। इसकी क्योंकि वायर बड़ी होती है तो आप कुशनिंग में अंदर डाल सकते हो उसको। और ये ऑलरेडी मैं फ़िट कर चुका हूँ। और हमारा माइक हमने लगा रखा है। अगर आप इसको खोलेंगे, माइक हमने रखा हुआ है यहाँ पे। ये माइक आप एडजस्ट कर सकते हो अपने साउंड के हिसाब से कि साउंड ज़्यादा सीधा डायरेक्ट तो नहीं जा रही, क्योंकि वो भी अच्छी नहीं आएगी। तो ये है आपका 3.5 है एडेप्टर जो आपको इंसर्ट करना है इस स्लॉट पे। ये आप इंसर्ट कर देंगे, ये प्लग इन हो गया। अब जब आप इस पे डायरेक्ट अपना 3.5 mm का माइक अटैच करेंगे, ये वाला, तो आप देख सकते हो ये मैंने अटैच कर दिया। पर अब होना ये चाहिए कि इस स्क्रीन पे जो बेसिकली माइक का ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाना चाहिए, और उसमें जो लाइंस हैं वो अप डाउन होना स्टार्ट होना चाहिए, पर वैसा होता नहीं है। तो उसका मैंने ये देखा सॉल्यूशन कि ये मोना के माइक जब आप लोगे तो उसके साथ में ये अडेप्टर आता है। ये वाला चीज़ यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, और इसमें अपना माइक का 3.5 mm इंसर्ट करेंगे, तब ये काम करना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो इसमें जो माइक है अभी उस पे लाइंस अप डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। और इसको कुछ नहीं करना, इसको आपको अपने यहाँ पे एक्शन कैम को इंसर्ट कर देना है, और जो स्क्रू है इसके साथ में उसको टाइट कर देना है। ये हो गया आपका सेटअप।
तैयार। इसको आप थोड़ा पीछे भी कर सकते हो, अगर ऊपर करना है आपको तो आप ऊपर कर सकते हो, नीचे करना है नीचे कर सकते हो। और लग तो ये सेटअप स्ट्रॉन्ग रहा है, प्रैक्टिकली यूज़ करने के बाद में रेस्ट भी ना। ये है हमारा सेटअप। तो टेक केयर। तो ये चीज़ें थी जो मैं शेयर करना चाहता था। अगर आपके कोई भी कमेंट डाउट्स हों प्लीज़ शेयर। ओके, टाटा बाय, सी यू इन योर नेक्स्ट ब्लॉग।